So dear friend, welcome to my channel Rekha Datta English classes, and we have been doing verb, and this is going to be my third video on verb. Okay, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि वर्ब क्या होती है और उसकी सेंटेंस में कितनी इम्पोर्टेंस होती है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और कोई भी वर्ब सेंटेंस में ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बिहेव कर सकती है। अगर वो ट्रांजिटिव बिहेव करेगी तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, अगर इंट्रांजिटिव बिहेव करेगी तो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो किसी भी वर्ड को, किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बिहेव कराया जा सकता है सेंटेंस में, लेकिन हर वर्ब को नहीं। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब किस तरह से सेंटेंस में बिहेव करती है और कैसे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पहचानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर आप वर्ब से क्या और किसे पूछे और उसके उत्तर में जो शब्द आएगा या शब्द समूह आएगा उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर वर्ब में आपको कब, कहां, कैसे, क्यों ये पता करना है तो उसका उत्तर एडवर्ब देती है, और यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करता है। पिछले वीडियो में हमने ये जाना और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई भी वर्ड जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों बिहेव कर सकती है सेंटेंस में। लेट्स नो अबाउट दीज थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले ट्रांजिटिव बिहेव करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे वर्ब्स लिखे हुए हैं। हम देखेंगे कि कैसे, हाउ डज दे बिहेव इन द सेंटेंस एज ट्रांजिटिव एंड intransitive both. Okay, so first I've taken the verb that is rise, rose, risen or reason, whatever you call it. So we have three forms of words, that is rise, rose, reason. Okay, or some people call it risen. So it is intransitive verb in the sentence rise, rose, risen. Let's see. rise, अब यहाँ पे जो rise का जो मीनिंग है उसका मतलब है उठना, ठीक है। और उठना का मतलब है जो खुद से उठे, ठीक है। अब उठाया नहीं, उठाना नहीं। हिंदी में हमारे जो है गिरना, गिराना, उठना, उठाना, जगना, जगाना, इस तरह के कई वर्ब होते हैं, लेकिन हर जो वर्ब होते हैं एक ट्रांजिटिव होता है उसमें और दूसरा इंट्रांजिटिव बिहेव करता है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे राइज, रोज, राइजन, ये तीन वर्ब जो है यहाँ पे, यानी तीन फॉर्म है एक ही वर्ब का, राइज यानी उठना। अब ये उठना वर्ड जो है ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकती हूं, इफ आई से द सन राइज, the sun rises from the east or in the east, whatever we say, the sun rises in the east. बहुत ध्यान से सुनिए, sun rises यानी सूरज उठती है या निकलती है, आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उठने की बात कर रहे हैं तो we'll talk about उठना। Okay, the sun rises in the east. So here we don't find any object, क्योंकि वर्ब से अगर हमने पूछा द सन राइजेस क्या, व्हाट, तो इसमें व्हाट का जवाब हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। कहां से उठती है तो इसका कहां का उत्तर मैंने आपको बताया था, ये एडवर्ब देगी जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा के हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी द सन, अगर हम बोले द सन राइजेस इन द ईस्ट तो राइजेस अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, लेकिन इन द ईस्ट ये प्रेपोजिशन अपने साथ ईस्ट ऑब्जेक्ट ले रही है जो कि नाउन है। प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है। ओके, सो यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस व्हाट हम नहीं पूछ सकते, क्यों। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो
क्या और किसे का नहीं आ रहा है। हम नहीं कह सकते द सन राइजेस क्या या द सन राइजेस किसे, हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये कह सकते द सन राइजेस कब, इन द मॉर्निंग, ठीक है, या कहां से, फ्रॉम द ईस्ट। ये दोनों देखिए, कहां से, कब और कहां, इन दोनों का उत्तर हमें मिल रहा है, जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज दे रही है, फ्रॉम द ईस्ट, इन द ईस्ट। लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही है, ठीक है। तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ पे सूरज उठता है, ठीक है। सेकेंड वाला अगर हम फॉर्म इसमें देखें तो रोज यानी उठा, ये उठना और ये उठा। तो अगर हम उठा बोलते हैं तो इसको जो है हम कह सकते हैं टॉम रोज फ्रॉम हिज बेड, ओके। या अब देखो मैंने बोला टॉम रोज फ्रॉम हिज बेड, मैं यहां लिख नहीं पा रही हूं, तो टॉम रोज यानी टॉम उठा, ठीक है, फ्रॉम हिज बेड। तो यहां पे मैंने देखा कि वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, इंस्टेड ये ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के पास है, टॉम रोज फ्रॉम हिज बेड। तो फ्रॉम हिज बेड एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि काम एडवर्ब का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे टॉम रोज कब, कहां से, फ्रॉम हिज बेड, ठीक है। या टॉम रोज इन द मॉर्निंग, टॉम उठा सुबह, कब उठा, कब का उत्तर और कहां का उत्तर, ये दोनों आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज दे रहा है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने अगर कहा टॉम रोज, टॉम उठा, तो क्या उठा, नहीं हो सकता, किसे उठा, वो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और थर्ड फॉर्म होता है राइजन। अब राइजन क्या हो सकता है, ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आ सकता है, जैसे सन हैज राइजन, सूरज उठ चुका है ना, निकल गया है, जो भी आप कह लें, द सन हैज राइजन। तो पता चला कि राइज, रोज, राइजन यहाँ पे इनट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, ट्रांजिटिव बिहेव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहे हैं रेज। अब दूसरे में स्पेलिंग चेंज हो गई, दैट इज RAISE, रेज मीन्स उठाना। भाई अब आप थोड़ा सा समझिए, जब हम उठाते हैं किसी चीज को तो वो कोई अवश्य कोई चीज होगी, या उठाने का मतलब है किसी को नींद से उठाना या किसी वस्तु को उठाना। किसी भी चीज को जब हम उठाएंगे तो जरूर ये बहुत ही क्लियर है कि अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा, है ना। रेज, रेज्ड, रेज्ड, यानी उठना पहले वाला था, नीचे वाला उठाना, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? काफी सोचने के बाद मुझे लगा कि हिंदी इज द बेस्ट सोर्स फॉर नोइंग ऑल दिस थिंग्स, बेस्ट लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश में अगर मैं आपको समझाऊं तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी नाइस एंड क्लियर वे। सो दूसरा हो गया उठाना, ओके। अब रेज, चलो रेज उठाना का हम अगर बात करें तो इस तरह हो सकता है कि टॉम रेज द क्वेश्चन, टॉम ने प्रश्न उठाया, ठीक है। या जो है उठाना किसी भी चीज को हम कह सकते हैं, शी रेज्ड द बॉटल फ्रॉम द ग्राउंड, उसने उठाया। या रवि रेज्ड हिज हैंड, रवि ने अपने हाथ को उठाया। अब यहां पे देखो रवि रेज्ड, रेज्ड के बाद क्वेश्चन होता है क्या या किसे। रवि रेज्ड क्या, हिज हैंड, तो हिज हैंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, यानी पे रेज जो है ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है सेंटेंस में। या रवि रेज्ड अ क्वेश्चन इन द क्लासरूम, रवि ने उठाया व्हाट, अ क्वेश्चन। So a question is coming as an object in the sentence. So it shows that this verb is transitive because it is taking an object with, along with it. Now second form है raised, उठाया. She raised her hands. Okay. See, the politician raised the issue in the parliament. अब यहाँ पे देखिए पॉलिटिशियन ने उठाया इस मामले को, क्या उठाया, द इश्यू, इस मामले को कहाँ उठाया, अब इन द पार्लियामेंट। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, द पॉलिटिशियन रेज्ड द इश्यू।
अब अगर मैं यहां तक से बोलती हूं तो आ जाता है द पॉलिटिशियन रेज्ड, पॉलिटिशियन ने उठाया व्हाट, द इश्यू यानी ऑब्जेक्ट। अगर मैं उठाती हूं कहां उठाया, तो इन द पार्लियामेंट मैंने अलग से एक फ्रेज जोड़ा जो यहाँ पे एडवर्ब बिहेव कर रहा है, और इन प्रेपोजिशन अपने साथ ले रहा है एक नाउन जो पार्लियामेंट है, इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये उत्तर इन द पार्लियामेंट जो है एडवर्ब बिहेव कर रहा है और उत्तर दे रहा है कब। ठीक है, सो द पॉलिटिशियन रेज्ड द इश्यू इन द पार्लियामेंट। सो वी सी दैट दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, द पॉलिटिशियन रेज्ड, द इश्यू ऑब्जेक्ट है, और अगर हम पूछे कहां पर तो इन द पार्लियामेंट, ये यहाँ पे एडवर्ब बिहेव कर रहा है। ठीक है, रेज्ड, देन सेकेंड फॉर्म रेज्ड आ रहा है और थर्ड फॉर्म रेज्ड आ रहा है। सेकेंड फॉर्म है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उठाया, रवि रेज्ड हिज हैंड, रवि ने अपना हाथ उठाया। एज हैज रेज्ड अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करूंगी तो सेंटेंस में ये जो है आपका फिर भी ऑब्जेक्ट ले रहा है। जैसे मैंने कहा ही हैज रेज्ड द इश्यू, he has raised his hand, he has raised the question, okay? So इस तरह जो है यहाँ पे ये raise जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, और जो राइज है वो इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट वी सी दैट इज फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, यू नो, गिरने का मतलब है जो खुद से गिरता है। अब दूसरा है फेल यानी गिराना। ठीक है, पहले मैंने बात की उठना, उठाना, गिरना, गिराना, तो पहले फॉल की बात करते हैं जो कि इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो फॉल्स, द लीव्स फॉल्स, पत्ता गिरता है, द लीव्स फॉल्स, द लीव्स सब्जेक्ट हो गया, फॉल्स यानी गिरता है, द लीव्स फॉल्स, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। हम नहीं कह सकते कि क्या गिरता है या फिर किसे गिरता है। द लीव्स फॉल, अब इसमें चूंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हम इसके प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। हम कह सकते हैं द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। अब फ्रॉम द ट्री कहां का उत्तर दे रहा है, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव है, क्या और किसे का उत्तर नहीं दे रहा है, तो लीव्स फॉल। अब सेकेंड फॉर्म हो गया फेल, रवि फेल, रवि गिर गया, ऑन द ग्राउंड, अब कहां का उत्तर हमें मिल रहा है, कहां गिर गया, जमीन पर गिर गया, रवि फेल ऑन द ग्राउंड। सो मैंने देखा कि फेल अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, तो रवि फेल ऑन द ग्राउंड जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और प्रेपोजिशन ग्राउंड ऑब्जेक्ट नाउन को ले रहा है। रवि गिर गया कहां, जमीन पर, तो कहां का उत्तर एडवर्ब देता है आपको पता है, तो यहाँ पे रवि फेल ऑन द ग्राउंड जो है ये ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। फॉलन, फॉलन है आपका थर्ड फॉर्म, फॉल, फेल, फॉलन। ही हैज फॉलन इन लव, ही हैज फॉलन इन लव। आपको पता है कि हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है V3, सो ही हैज फॉलन इन लव। सो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेल, फेल, फेल्ड। अब इसका देखिए फॉल, फेल, फॉलन था, इसका जो ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है फेल, फेल, फेल्ड। दोनों का मतलब गिरना होता है, एक गिरना हो गया, एक दूसरा गिराना हो गया। ठीक है, अब ये गिराना जैसे द गार्डनर फेल यानी गिराता है, द गार्डनर फेल्स द मैंगो फ्रॉम द ट्री। ठीक है, अब गार्डनर जो है, जो इमेजिन द थिंग कि गार्डनर पेड़ पर चढ़ गया है एंड नाउ ही इज फेलिंग द मैंगो फ्रॉम द ट्री। अब वो पेड़ पे चढ़ के आम गिरा रहा है,
सो द गार्डनर फेल्स, गिराता है, ठीक है, गार्डनर फेल्स द मैंगो फ्रॉम द ट्री। या फिर ये तो आपका सेकेंड फॉर्म हो गया फेल्ड, यानी गिराया। अब गिराया का क्या हो सकता है सेंटेंस, ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने कहा द गार्डनर फेल व्हाट, क्वेश्चन में व्हाट का उत्तर हो रहा है द मैंगो, यानी आम गिराया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। अब ये किसे गिराए, जब गिराएंगे तो किसी वस्तु या व्यक्ति को गिराएंगे ना, तो गिराने का मतलब ही है कि ये यहाँ पे ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। जब हम गिराएंगे तो किसी कोई भी व्यक्ति या वस्तु होगा। अब फेल्ड यानी गिराया। टॉम छोड़ो, द नेबर या माई नेबर अगर मैं बोलूं, माई नेबर फेल्ड द गार्बेज फ्रॉम द रूफ, फ्रॉम द टेरेस, ठीक है, मेरा जो पड़ोसी है उसने छत से कूड़ा गिराया। फेल्ड द गार्बेज, फेल्ड व्हाट, द गार्बेज। सो यहाँ पे जो है इट इज बिहेविंग एज अ ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट्स टेकिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट। जैसे यहाँ पे फेल द मैंगो या फेल्ड गिराया द गार्बेज। और यहाँ पे इस तरह ये है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में काम आ सकता है। जैसे ही हैज फेल्ड, उसने गिराया। अब क्या गिराया, कुछ भी गिरा सकता है। ही हैज फेल्ड द बॉटल, ही हैज, उसने बॉटल को गिराया। द चाइल्ड हैज फेल्ड द बॉटल फ्रॉम द बालकनी। अब बालकनी से बच्चे ने क्या गिरा दिया, बॉटल गिरा दिया। या कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे बालकनी से खिलौने या कुछ गिरा देते हैं। द चाइल्ड फेल्ड द टॉय फ्रॉम द बालकनी। ओके, सो फेल्ड हियर इट इज बिहेविंग एज अ ट्रांजिटिव वर्ब टेकिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट, ठीक है। जैसे फेल्ड द मैंगो या फेल्ड द गार्बेज या द चाइल्ड हैज फेल्ड व्हाट, द टॉय फ्रॉम द बालकनी। तो ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। नेक्स्ट है आपका इनट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। आगे देखें तो हमने देखा कि क्या था, उठना, उठाना, गिरना, गिराना। अब हम देखते हैं लाई, लाइड, लाइड। पहले जो लाई का मतलब है यहाँ पे इनट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, और लाई का मतलब है झूठ बोलना, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लाई, लाइट, लाइड। सी ऑलवेज लाइज, वो हमेशा झूठ बोलती है। तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट, हम इसमें कब और कहां, कब और किसे अगर पूछे तो इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। सी ऑलवेज लाइज, वो हमेशा झूठ बोलती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला कि यहाँ पे रवि लाइड टू मी, ठीक है, रवि लाइड, रवि ने झूठ बोला, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इनट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है कि रवि ने झूठ बोला। कब बोला, कहां बोला, क्यों बोला, ये एडवर्ब लेगा, लेकिन ये अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या और किसी का उत्तर हम नहीं इसमें पा रहे। तो अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया लाई, लाइड, लाइड। ही हैज लाइड, शी हैज लाइड, ओके। उसने झूठ बोला, ये झूठ बोलता है, झूठ बोला, झूठ बोल चुका है, कुछ भी हम कर सकते हैं इसमें। ये इनट्रांजिटिव यहाँ पे बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट है आपका लाई, लाई। दूसरा इनट्रांजिटिव ये बिहेव कर रहा है। पहला है लाई, झूठ बोलना। दूसरा है लाई, ले, लेन। इस लाई का मतलब है लेटना, ठीक है भाई। पहले वाला का लाई झूठ था, इसका मतलब लेटना। लाई, ले, लेन। अब देखो लाई, शी लाई ऑन द सोफा। यूजुअली शी लाइज ऑन द सोफा व्हेनेवर शी वॉच द मूवी, लेट नाइट मूवी। यूजुअली अक्सर क्या होता है, शी लाइज ऑन द सोफा, यानी सोफे में वो लेट जाती है, ठीक है। अब ये सेकेंड फॉर्म हो गया, इसमें इनट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। शी लाइज ऑन द सोफा अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे लिख रहा है कि शी या ही लाइज, सो जाता है। कहां सोता है उसका उत्तर ऑन द सोफा आ जाता है। कब सोता है,
एट मिडनाइट हो सकता है। क्यों सोता है, तो इसमें हम एक सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज लगा सकते हैं, बिकॉज ही इज टायर्ड या बिकॉज ही यूजुअली बिकम्स टायर्ड, इस तरह हम लगा सकते हैं। लेकिन ये इंट्रांजिटिव है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी क्या और किसी का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, यानी लाइज यानी सो जाता है। ठीक है, अब ले जो है, ले है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड लाई। तो ले मतलब लेट गया, शी ले ऑन द बेड, कहां बेड लेट गया, बेड पर। तो कहां का उत्तर हमें मिल रहा है, यानी प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है, वर्ब ले अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, यानी लेटना, लेटा। अब वो लेट गया, अगर हम हिंदी में कहते हैं वो लेट गया, तो लेट गया तो मतलब है क्या लेट गया नहीं होता, किसे लेट गया भी नहीं होता। लेकिन हाँ, क्या और किसी का उत्तर नहीं देता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकती है। क्यों लेट गया, क्योंकि वो थका था, ये एडवर्ब आ सकता है। कहाँ लेट गया, बिस्तर पर लेट गया, सोफे पे लेट गया, जमीन पर लेट गया। कब लेट गया, सुबह लेट गया, आधी रात को लेट गया, या मॉर्निंग में मिडनाइट को लेट गया, जब भी हो लेटा। ठीक है, और लेन यानी होता है, ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आइए दूसरा देखते हैं, ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है ले। ले का मतलब दो होता है, या तो लेटाना या फिर कोई चीज को रखना। हाँ, सुलाती है, यानी अब सुलाना हो गया। यहां क्या था, लेटना, लेटाना या सुलाना। तो जब सुलाती है तो किसे सुलाती है, मुझे सुलाती है। माई मदर लेज मी, कहां सुलाती है, ऑन द बेड। तो ये ऑब्जेक्ट अपने साथ ले रहा है। शी लेड द बेबी ऑन द बेड, उसने बच्चे को बिस्तर पर लिटाया। शी लेड, अब लेट के बाद क्या, द बेबी ऑब्जेक्ट ले रहा है। शी लेड द बेबी ऑन द बेड, कहां लिटाया, ऑन द बेड। तो इसमें क्या और किसी का उत्तर मिल रहा है हमें, शी लेड व्हाट या whom, बेबी। तो वी फाइंड द ऑब्जेक्ट हियर। अब पहले वाला ले का देखो, इसमें अब देखो थर्ड फॉर्म जो लेड है, दैट इज ऑल्सो ले, लेट, लेट। सो थर्ड फॉर्म में भी है कि लेट का मतलब है रख देना, लगा देना, कुछ भी करना। जैसे अगर हम कहें कि शी लेट द टेबल, उसने टेबल लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे लेट अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, टेबल। सो यहाँ पे ले का मतलब है लिटाना या रखना, या किसी चीज को, जैसे लेट द टेबल यानी टेबल को बिछाना। ठीक है, लगा देना। तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है। आइए आगे ट्रांजिटिव वर्ब फिर देखते हैं, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड का मतलब पाना। अब जब पाना है तो जरूर अपने साथ कुछ ऑब्जेक्ट लेगा। सी फाइंड्स मी ऑलवेज देयर बिसाइड हर। सी फाइंड्स किसे, मुझे। सी फाइंड्स मी ऑलवेज देयर बिसाइड हर। ये फाउंड, रवि हैज फाउंड अ रिंग while walking on the road. Ravi has found a ring. अब ये देखिए, Ravi has found, क्या मिला, a ring। तो ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। Ravi has found a ring। तो found, she has found a ring, Ravi found a ring, ये सेकेंड फॉर्म है। ये has लगा दे तो ये आपका बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। Ravi has found a book on the table। या अगर मैं इसको फाइंड फर्स्ट फॉर्म वाला फिर से बोलूं तो सी ऑलवेज फाइंड्स गुड मार्क्स। कभी कभी कहते हैं ना, वो हमेशा अच्छा नंबर पाती है, लेकिन अगर इंग्लिश में पाती का मतलब कुछ पाना होता है, तो हम इसको इंग्लिश में मैंने आपको ऐसे ही बताने के लिए बता दिया कि शी ऑलवेज फाइंड्स अप्रिसिएशन फ्रॉम हर पेरेंट्स। क्या पाती है, अप्रिसिएशन पाती है। तो पाने का मतलब है हमेशा एक ऑब्जेक्ट अपने साथ रखना। ग्राइंड
ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। ग्राइंड का मतलब पीसना होता है, ग्राइंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। शी ग्राइंड्स मसाला ऑन, सी ग्राइंड्स मसाला, क्या पीसती है? मसाला। सी ग्राइंड्स मसाला इन द मिक्सी। ओके, कहाँ पीसती है? मिक्सी में पीसती है। सी ग्राइंड्स द मसाला इन अ नाइस मैनर, अच्छे से पीसती है। सी ग्राउंडेड, उसने पीसा। शी ग्राउंडेड द चटनी। ठीक है, तो कुछ भी जो है, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंड का मतलब पीसना, ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है। क्या पीसती है? ग्राउंडेड, ग्राउंडेड यानी पीसा। फिर इसके बाद ट्रांजिटिव बोरो, बोरोड, बोरोड। बोरो मतलब लेना। अब बोरो जब किया है तो जरूरी है कि वो किसी से उधार करेगी, लेकिन इसको हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव भी बिहेव कर सकते हैं। अगर मैंने बोला रवि ऑलवेज बोरोड मनी, बोरोड व्हाट? मनी, पैसा, तो ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूंगी कि ही ऑलवेज बोरोज, वो हमेशा मांगता है ना। जैसे मैंने कहा कि सम म्यूजिकल टर्म्स आर बोरोड फ्रॉम इटालियंस। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। सम म्यूजिकल टर्म्स आर बोरोड फ्रॉम इटालियन। ठीक है, या फिर द ऑथर बोरोज हेविली फ्रॉम हिम, यहाँ पे भी इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। या अगर, लेकिन अगर मैं इसको ट्रांजिटिव बिहेव कराना चाहूंगी तो मैं कहूंगी रवि बोरोड व्हाट? द मनी। तो ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट पाने के लिए आपको वर्ब से क्या और किसे पूछना है, और उसके उत्तर में जो भी वर्ड आएगा दैट वुड बिहेव एज ऑब्जेक्ट एंड वुड बिहेव एज ट्रांजिटिव इन द सेंटेंस। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगले, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया, इसके बाद मैं और भी ढेर सारी चीजें लेके आऊंगी आपको समझाने के लिए। टिल देन गुड बाय।